The ED has attached movable and immovable assets worth 12.78 crore rupees in the ongoing probe against Shah Jahan Sheikh and others. The assets have been attached under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act 2002 in connection with the ongoing probe. The ED had initiated the probe on the basis of multiple FIRs registered by the state police under various sections of the Indian Penal Code Act, Arms Act, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, Prevention of Atrocities Act, Prevention of Damage to Public Property Act 1984 and West Bengal State Highways Act against Shah Jahan as well as others. Renik Datta is with us for more details on this story. Renik, trouble mounting even on the ED front for Shah Jahan Sheikh. एकदम देखिए ईडी ये शाहजहां शेख का जो तदंत उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है। एक तरफ जब दिखा जा रहा है कि सीआईडी की तरफ से शेख शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया गया सीबीआई को, उसके बाद ही ईडी की तरफ से शेख शाहजहां और शेख शाहजहां के जो रिलेटेड उनका 12 करोड़ रुपया का जो संपत्ति, वो संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। और जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि 10,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला रेशम घोटाले मामले में है, उस घोटाले में शामिल है शेख शाहजहां। और उसके साथ साथ ही शेख शाहजहां का जो एक बिजनेस था, वो बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस को सामने रखते हुए वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी उनको अटैच किया गया है। और इसी मामले में 12 करोड़ रुपया का संपत्ति का अटैचमेंट ईडी की तरफ से किया गया है। यानी बोल सकते हैं एक तरफ जब पुलिस के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का टसल चल रहा है, शेख शाहजहां को कौन रखेगा, शेख शाहजहां का इंट्रोगेशन, शेख शाहजहां का पूरा केस, ये संदेश खाली का जो पूरा केस, इसमें कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, इस बारे में चर्चा चल रहा है। उसी बीच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये शेख शाहजहां के खिलाफ में जो स्टेप लेना, ये लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये पूरा शेख शाहजहां का जो मामला, ये मामला अगर वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथ में रहेगा तो जो शेख शाहजहां के जो इन्वेस्टिगेशन वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। क्योंकि पुलिस की तरफ से जिस जगह में, जिस सिचुएशन में अरेस्ट किया गया था, पुलिस का जो मूवमेंट था, पुलिस ने शेख शाहजहां को पकड़ने में इतना दिन जो लगा दिया था, ये पूरा मामले को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट को लगा कि शेख शाहजहां का इन्वेस्टिगेशन वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। उसके बावजूद भी सीआईडी की तरफ से हैंडओवर नहीं किया गया शेख शाहजहां को। और इसी बीच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी ये शेख शाहजहां के खिलाफ एक्शन जारी है। और ये एक्शन का जो रिजल्ट, वो रिजल्ट ही है ये 12 करोड़ रुपया का अटैचमेंट। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.